1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। नमस्ते। भारत की धमक से जंग का मैदान भले ही सीमाओं पर सिमटा हो, लेकिन उसका कंपन पाकिस्तान के सत्ता गलियारों तक गूंज रहा है। 6 महीने पहले हुई सैन्य झड़प का खून, धुआं और बारूद आज भी पाकिस्तान की नसों में जैसे जहर बनकर दौड़ रहा है। तभी तो एक टीवी कार्यक्रम में बैठे ख्वाजा आसिफ की आवाज कांप गई, आंखों में डर तैर गया और जुबान से निकल पड़ा, भारत फिर हमला कर सकता है। यह वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में गला फाड़कर कहता था कि उसकी फौज सबसे ताकतवर फौज है, लेकिन भारत की एक चोट ने उसका असली चेहरा दिखा दिया। आज हालत यह है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री स्टूडियो में बैठे बैठे ही अपने डर की गिरफ्त में आ जाते हैं। जब भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो पाकिस्तान के सत्ता केंद्रों में मानो सायरन बज उठा। वहां की सेना जो अपने देश की जनता को बरसों से डर दिखाकर बजट लूटती रही, उसे समझ में आ गया कि भारत अब पुराने दिनों वाला भारत नहीं है। पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्टों में साफ लिखा गया है कि भारत की सामरिक तैयारी पहले से 43% ज्यादा प्रभावी हो चुकी है। सीमाओं पर तैनात आर्टिलरी यूनिट्स और हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट टीमों की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की यह तैयारी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। जब भारत हरकत में आता है तो नतीजा बालाकोट जैसा होता है, उरी जैसा होता है, या 6 महीने पहले की झड़प जैसा होता है, जिसमें पाकिस्तान की चौकियों को मिनटों में नेस्तनाबूद कर दिया गया था और रेडियो कम्युनिकेशन पर पाक सैनिकों की चीखें दर्ज हुई थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस हाल में है, वह भी उसके डर को 10 गुना बढ़ा देती है। सितंबर 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान की मुद्रा 21% गिर चुकी है। IMF की शर्तों ने पाकिस्तान को एक तरह से गिरवी रख दिया है। सैन्य बजट का 38% हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, जबकि सिर्फ 24% हिस्सा असल सैन्य तैयारी पर खर्च हो पाता है। दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी सेना रखने का दावा करने वाला पाकिस्तान आज उस स्तर पर है जहां 1 महीने की लड़ाई भी उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ जैसे नेता डर की भाषा बोलने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर भारत ने दोबारा ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान की रीढ़ एक झटके में टूट सकती है। ख्वाजा आसिफ का डर केवल बयान नहीं है, यह उन गहरी खलीसों का इजहार है जो पाकिस्तान की सेना पिछले कुछ महीनों से छुपाती फिर रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि LOC के 17 सेक्टरों में पाकिस्तान ने पहले की तुलना में 62% कम गतिविधि दिखाई है। इसका मतलब सीधा सीधा डर है। भारतीय ड्रोन और सैटेलाइट की निगरानी इतनी तेज है कि पाकिस्तान की एक एक हलचल की जानकारी दिल्ली तक पहुंच जाती है। पिछले 3 महीनों में पकड़े गए 29 पाकिस्तानी ड्रोन भारत के सामने पाकिस्तान की नाकामी की गवाही देते हैं। पाकिस्तान की सीमा चौकियों में यह चर्चा आम हो चुकी है कि भारतीय आर्मी के नए प्रिसीजन गाइडेड हथियार एक झटके में उनकी पूरी पोस्ट को मिटा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी उसके डर का सबसे बड़ा कारण है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियों में 77% बढ़ोतरी हुई है। बलूचिस्तान में अलगाववादियों ने इस साल 143 हमले किए हैं, जो पिछले दशक की सबसे बड़ी संख्या है। पाकिस्तान के 23 करोड़ जाहिल आज महंगाई, बेरोजगारी और आतंक से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। एक और युद्ध पाकिस्तान की हालत को सीरिया जैसा बना सकता है। यह बात वहां के रणनीतिक विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं। यह दबाव पाकिस्तानी नेताओं की नसों में डर भर रहा है और इसलिए हर मंच पर भारत का नाम आते ही ख्वाजा आसिफ जैसे नेता हकलाने लगते हैं। भारत की सेना ने बीते वर्षों में जो आधुनिकीकरण किया है, उसकी मारक क्षमता पाकिस्तान की समझ से बाहर है। ब्रह्मोस मिसाइल का नया ब्लॉक वेरिएंट S-400 की तैनाती, आकाश NG सिस्टम और पिनाका का विस्तारित संस्करण पाकिस्तान की किसी भी आक्रामक हरकत को मिनटों में खत्म करने की क्षमता रखता है।
पाकिस्तान अच्छी तरह समझ चुका है कि भारत के पास अब सिर्फ पारंपरिक हथियार ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी संचालित वॉरफेयर की बढ़त भी है। पिछले साल DRDO द्वारा विकसित किए गए 75 नई रक्षा प्रणालियों का सीधे सीधे भारत की पश्चिमी सीमा पर प्रभाव पड़ा है। इन सब का दबाव पाकिस्तान की सैन्य सोच पर साफ दिखता है। ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसे समय आया है जब भारत के आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश दे दिया, भारत हमला नहीं करता, लेकिन जब हमला करता है तो दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का डर दरअसल उनकी मजबूरी का सच है। वे जानते हैं कि पाकिस्तान आज युद्ध के कगार पर खड़ा देश नहीं बल्कि कर्ज, आतंकवाद और अस्थिरता से ग्रस्त एक बिखरा हुआ मुल्क है। ऐसे देश के पास भारत जैसी सैन्य शक्ति को चुनौती देने की क्षमता बिल्कुल नहीं बची। यह डर उसी पाकिस्तान का है जो कभी भारत को 1000 साल की लड़ाई की धमकी देता था। आज वही पाकिस्तान अपने टीवी स्टूडियो में बैठकर कहता है कि भारत फिर हमला कर सकता है। यही है नए भारत की शक्ति। यही है वह ताकत जिसने पाकिस्तान के जनरल से लेकर मंत्रियों तक की बंदूक को कांपती उंगलियों में बदल दिया है। पाकिस्तान अब जान चुका है कि भारत की चेतावनी मजाक नहीं होती। एक बार अगर भारत ने फैसला कर लिया तो उसका असर LOC से लेकर रावलपिंडी के GHQ तक महसूस होता है। 6 महीने पहले की झड़प उसका ताजा सबूत है। पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत अब प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि निर्णायक बन चुका है। और इस निर्णायक भारत के सामने पाकिस्तान की सेनाएं, उसकी राजनीति, उसका अर्थतंत्र और उसके झूठे दावे धुएं की तरह उड़ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ के डर भरे बयान से दुनिया ने भी देख लिया कि भारत का दबदबा सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के सत्ता केंद्रों के दिलों पर भी छाया हुआ है। यही नया भारत है जो शांत रहता है लेकिन जब गरजता है तो दुश्मन कई महीनों तक सदमे से उबर नहीं पाता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।